पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में एक तरह से आज प्ले ऑफ का सेमीफाइनल खेला जाएगा और आज मैच जीतने वाली टीम प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अलबत्ता हारने वाली जो टीम है उसके पास भी मौका होगा। आज के मैच का हम जायज़ा लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल पर क्या असर डालेगा और इसके साथ साथ अहम चीज़ ये है कि आज मद्दे मुकाबल टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है, कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर शेप में है, किसके खिलाड़ी ज़्यादा बेहतर फॉर्म में हैं और कौन सी टीम अपने किन किन प्लेयर्स पर इन्हिसार करेगी। और फिर आखिर में बताऊंगा कि आज के मैच का जो रिज़ल्ट है उसकी जो प्रेडिक्शन है वो किसके हक़ में जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। और आज का जो मैच है वो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें बेहतर शेप में हैं, लेकिन अगर आखिरी 5 मैचेस की बात करें तो यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी को एज हासिल है। हालांकि अगर कागज़ पर देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर टीम जो है वो कोयटा की है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने हैरानकुन तौर पर PSL 2024 में अपनी ताकत से बेहतर नताइज दिए हैं। आखिरी 5 मैचों में उन्हें सिर्फ एक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि कोयटा को आखिरी 5 मैचेस में 2 शिकस्तें हो चुकी हैं। और अगर स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर सूरत हाल बड़ी अजीब है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टूर्नामेंट का आगाज़ इंतहाई शानदार किया था और पहले तीनों मैचों में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अगले 4 मैचेस में उन्हें 2 शिकस्तें हुई, सिर्फ एक फतह मिल सकी। उनका एक मैच बेनतीजा भी रहा और ख़ास तौर पर जो उनका आखिरी मैच था कराची किंग्स के ख़िलाफ़, जिसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स सिर्फ 118 रन पर ऑल आउट हो गई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो परफॉर्मेंस है वो डाउनफॉल का शिकार है। दूसरी जानिब अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो अपने पहले 2 मैचेस हारने के बाद पेशावर ज़ल्मी ने उसके बाद सिर्फ एक मैच में शिकस्त खाई है और टूर्नामेंट की फेवरेट मुल्तान सुल्तान्स को 2 बार शिकस्त दी है, जबकि टूर्नामेंट में कोई और टीम मुल्तान सुल्तान्स को अब तक शिकस्त नहीं दे सकी है। तो इस एतबार से देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी ने जो ट्रैक पकड़ा है वो उनका ऊपर जा रहा है ग्राफ परफॉर्मेंस का, जबकि कोयटा का ग्राफ नीचे जा रहा है। और अगर दोनों टीमों का साबका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो आखिरी जो 2 मैचेस खेले गए हैं उसमें कोयटा ने कामयाबी हासिल की, इवन के PSL 2024 में भी। लेकिन इससे पहले लगातार 3 मैचों में पेशावर ज़ल्मी ने शिकस्त दी थी कोयटा को। और दोनों टीमों का अगर मजमूई रिकॉर्ड देखें तो 23 बार कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने आ चुके हैं, जबकि उनमें से 12 में पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की है और 10 मैचों में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कामयाबी हासिल की है। और अगर आज के मैच की बात करें तो दोनों टीमें, कोयटा जो है वो तीसरे नंबर पर है और पेशावर ज़ल्मी चौथे, यानी दोनों टीमें टॉप 4 में शामिल हैं और टॉप 4 में शामिल टीमें ही प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। आज जो भी टीम मैच जीतेगी उसके पॉइंट 11 हो जाएंगे, जो कि दूसरे नंबर पर आ जाएगी मुल्तान सुल्तान्स के बाद, और उसकी प्ले ऑफ की जो पोजीशन है वो यकीनी हो जाएगी, यानी क्वालिफाई कर लेगी अनऑफिशियली तौर पर सही। लेकिन हकीकत ये है कि फिर कराची किंग्स अपने आखिरी दोनों मैचेस जीत भी जाए तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जो हैं वो 10 होंगे। तो आज की टीम जो भी कामयाबी हासिल करेगी उसके पॉइंट 10 से ज़्यादा हो जाएंगे, यानी अपनी वो प्ले ऑफ में जो पोजीशन है, वो जो जगह है वो सिक्योर कर लेगी। तो इसलिए आज का मैच एक तरह से सेमीफाइनल कहा जा सकता है प्ले ऑफ का। और पेशावर ज़ल्मी के पास आज के मैच के अलावा भी एक और मौका मौजूद है, जबकि कोयटा के पास मज़ीद 2 मौके हैं आज के मैच के बाद, क्योंकि अब तक वो 7 मैचेस खेली है। तो ये पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल है और आज का मैच दोनों टीमों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और आज जो टीम जीतेगी वो एक तरह से सुकून में आ जाएगी कि प्ले ऑफ में कम से कम पहुँच ही गए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें बैट्समैनों की तो पेशावर ज़ल्मी वाज़ेह तौर पर अपने कप्तान बाबर आज़म और सैम अयूब के ऊपर डिपेंड कर रही है। अलबत्ता उनकी अच्छी बात यह है कि उनके जितने प्लेयर्स ने कम से कम 50 रन स्कोर किए हैं उनमें मासवाए पॉल वाल्टर के सभी का स्ट्राइक रेट 140 है, इवन के पॉल वाल्टर का भी 137 का स्ट्राइक रेट है। और जिन प्लेयर्स ने कम से कम 100 रन किए हैं उनमें किसी का स्ट्राइक रेट जो है वो 140 से नीचे नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की जो बैटिंग लाइन है ओवरऑल बेहतर परफॉर्म कर रही है। बड़ी नहीं सिर्फ सैम अयूब या बाबर आज़म खेल रहे हैं, लेकिन बाकी प्लेयर भी तेज़ी से रन्स कर रहे हैं। इसके मुकाबले में अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइन को देखें तो जेसन रोए के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार है, सऊद शकील भी किसी हद तक परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शरफन रदरफोर्ड।
तो ओवरऑल उनकी बैटिंग लाइन में 1 से 2 मोहरें हैं, लेकिन रेली रसौ, सरफराज अहमद ये बुरी तरह फेल हैं अब तक। ख्वाजा नाफे भी शुरू में अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब रहे थे, लेकिन उसके बाद उनकी भी नाकामी का सिलसिला जारी है। तो एक तरह से देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी को मामूली एडवांटेज हासिल है बैटिंग में। अगर बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले में कोयटा ग्लैडिएटर्स ज़्यादा बेहतर शेप में है। इब्रार अहमद और अकील हुसैन की वजह से मोहम्मद आमिर गो के मौजूद हैं कोयटा के स्क्वाड में, उनकी टीम में, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अब तक वैसी नहीं है। दूसरी जानब अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइन की, तो उनके 3 बॉलर हैं जो कि गुमनाम आरिफ याकूब हैं, जो कि 8 विकेटें हासिल करके सरफहरिस्त हैं। लियोक वुड हैं, सलमान इरशाद हैं, ये 8 विकेटें हासिल कर चुके हैं, और नवीन उल हक ने भी 6 विकेटें हासिल की हैं। तो एवरेज लेवल की बॉलिंग है पेशावर के पास, तो यहाँ पर उनको डिसएडवांटेज है कोयटा के मुकाबले में। तो इस सूरत हाल के बाद आज के मैच की अगर प्रेडिक्शन की जाए तो मेरे ख्याल में ये मैच 50-50 होगा, लेकिन हालिया जो मोराल है उसकी वजह से ज़ाहिर है किसी एक टीम को तो फेवरेट करार देना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 5% ज़्यादा चांस दूंगा पेशावर ज़ल्मी को, और कोयटा ग्लैडिएटर्स का 45% चांस है, जबकि पेशावर ज़ल्मी का 55। तो इस बुनियाद पर, क्योंकि हालिया जो परफॉर्मेंस रही है ख़ास तौर पर आखिरी 5 मैचों में, इसमें पेशावर ज़ल्मी ने इंतहाई शानदार खेल का मुज़ाहरा किया है। दूसरी जानब कोयटा की जो परफॉर्मेंस है वो डाउनफॉल का शिकार है। ओवरऑल तो कोयटा बेस्ट टीम दिखाई देती है, लेकिन मौजूदा परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, मौजूदा फॉर्म और कम्बिनेशन की बुनियाद पर पेशावर ज़ल्मी के पास 5% ज़्यादा चांस है।